वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पे दी जाने वाली हेल्थ एडवाइस, बताए जाने वाले रिलेशनशिप टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली सक्सेस स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, अगर तुम किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो जहां तुम्हें बेतुके टास्क दिए जाते हैं, यार ये प्रिंट कर दो, वापस आते हुए रोटी लेते आना, तो मर्दों खुद को ऐसे सिस्टम से अलग करो। वो लोग तुमसे तुम्हारी काबिलियत छीन रहे हैं। तुम एक ऐसी जगह पर काम करते हो जहां काबिलियत के बजाय चमचागिरी को रिवॉर्ड दिया जाता है, जहां इंटेलिजेंट लोगों की बजाय कुलीग का मजाक उड़ाने वाले लोगों को प्रमोट किया जाता है। देखो मर्दों, तुम किसी के पर्सनल असिस्टेंट नहीं हो, तुम्हारा काम रोटी लाना नहीं है। आज से खुद को ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से अलग करो। तुम एक ऐसी जगह पर काम कर रहे हो जहां तुम सारी जिंदगी छोटे छोटे बेमकसद कामों में उलझे रहोगे, जबकि बॉस की बातों पर खुल खुल कर हंसने वाले प्रमोशन ले जाएंगे। नंबर 2, मर्दों, अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां औरतें ज्यादा मर्द कम हो, तो वो एक डूबती हुई कश्ती है, उस पर भूल कर भी मत बैठो। अगर गलती से बैठ गए हो तो जल्द अज जल्द वहां से निकल जाओ। वहां औरतें तुम्हारी साफ नीयत का फायदा उठाएंगी। वहां औरतों की पूजा करने वाले मर्द तुम्हें धोखे देंगे, पीठ पीछे तुम्हारे वार करेंगे। तुम उस जगह चाह कर भी तरक्की नहीं कर पाओगे। मर्दों, मैं तुम्हें फिर कहता हूं कि अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां खवातीन ज्यादा मर्द कम हो, तो वहां पर काम करने से इनकार करो। तुम कभी भी उस जगह पर ऊपर नहीं उठ पाओगे। नंबर 3, बोर्ड रूम किसी भी कंपनी में बनाई गई एक ऐसी जगह होती है जहां बैठकर एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है, पॉलिसीज क्रिएट की जाती हैं। ये एक ऐसी जगह होती है जहां कंपनी को ग्रो करने के लिए स्ट्रेटजीज तैयार की जाती हैं। अब अगली बात सुनो, अगर तुम किसी ऐसी जगह पर काम करते हो जहां बोर्ड रूम को परफॉर्मेंस रिव्यू करने के बजाय गपशप का अड्डा समझा जाता है, जहां बैठकर खवातीन एक दूसरे के कपड़े और जूतों पर डिस्कशन करती हैं, तो मर्दों वो भी एक डूबता हुआ बेड़ा है। जल्द अज जल्द तुम उस पर से उतर जाओ, वरना तुम भी उन्हीं के साथ डूब जाओगे। नंबर 4, मर्दों, अगर तुम्हारा बॉस ऑफिस में बैठकर फार्ट्स मारता है, चेयर पर सोकर खराटे भरता है, अगर उसके कपड़ों पर मैल, जूतों पर मट्टी, मुंह पर हर वक्त पसीना होता है, या वो फीमेल एम्प्लॉयज को खुश करने के लिए उनके सामने मेल एम्प्लॉयज की बेइज्जती करता है, तो मर्दों अपने आप की इज्जत करो और वहां से जितना जल्दी हो सके खुद को निकालने वाली करो। उसके साथ काम करने से तुम्हारे अंदर मर्दाना खसलतें मर जाएंगी। दूसरी बात ये कि कभी भी उससे अपनी पर्सनल लाइफ डिस्क्लोज मत करो। वो तुम्हारा रिलेटिव नहीं है। कंपनी की पॉलिसी से भले तुम डिसएग्री भी करते हो, फिर भी इसके बारे में उसे मत बताओ। वो तुमसे इंप्रेस होने की बजाय तुम पर भारी फाइन कर देगा। नंबर 5, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में औरतों को ज्यादा अहमियत दी जाती है बनिस्बत मर्दों के। मर्दों, अगर तुम किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो तो तुम्हारी जगह पक्की नहीं है। किसी भी दिन तुम्हारा बॉस किसी औरत के पास सोकर उसे अगले दिन तुम्हारी जगह पर हायर कर लेगा। तुम बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के खड़े खड़े टर्मिनेट हो जाओगे। कॉर्पोरेट सेक्टर्स में काम करने वाले मर्दों, कंपनी के दिए घर में सुकून तलाश मत करो। कंपनी की दी हुई गाड़ी में शशके मत मारो। तुम्हारी नौकरी पक्की नहीं है। तुम्हारा टर्मिनेशन सिर्फ और सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है। कॉर्पोरेट सेक्टर्स के मर्दों, कंफर्ट जोन से निकलो और आज ही अपना कोई एग्जिट प्लान तैयार करो। नंबर 6, मर्दों, जब कभी तुम अपने बॉस से डिसएग्री करो तो कुलीग्स के साथ उसके बारे में बुरी बुरी सरगोशियां मत करो और ना ही क्लाइंट्स के सामने उसका नाम बदनाम करो। ये काम क्यूटिक माओ के गलत तरीके से परवान चढ़े हुए लड़कों का है। ऐसा बिहेवियर मत अपनाओ। मर्दों, एक असली मर्द अपने मसाइल सीधा बोलकर लफ्जों के जरिए हल करता है, सरगोशियों के जरिए नहीं। अगर तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम है तो एक असली मर्द की तरह फेस टू फेस जाकर उससे बात करो। डर्टी खेल मत खेलो। अगर तुम डायरेक्ट उससे बात नहीं कर सकते तो उसकी पीठ में छुरा मत घोंपो। इसके बजाय रिस्पेक्ट के साथ उससे डिसएग्री करो। नंबर 7, मर्दों, मैं एक बार फिर तुम्हें कहता हूं कि दफ्तर में बैठकर सरगोशियां करने से परहेज करो। औरतों के साथ बैठकर सरगोशियां करना बहुत ही बुरा बिहेवियर है। ये तुम्हारे फ्रेम को कमजोर करता है। दूसरा, ये लो कैरेक्टर की निशानी है। तुम्हें इसलिए हायर किया गया था कि तुम सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे, ना कि सारा दिन औरतों से सरगोशियां करोगे। देखो मर्दों, ग्रेट माइंड्स आइडियाज डिस्कस करते हैं, एवरेज माइंड्स इवेंट्स डिस्कस करते हैं और स्मॉल माइंड्स लोगों के
बारे में बैठकर सरगोशियां करते हैं। मर्दों, तुम स्मॉल माइंडेड मत बनो, इसके बजाय अपने मकसद पर फोकस रखो। तुम वहां अपना फ्यूचर बिल्ड करने जाते हो। ऑफिस में प्रोफेशनल रहो, रियल रहो, सरगोशियों से ऊपर उठो। सरगोशियां धीरे धीरे तुम्हारी मर्दानगी तबाह कर रही हैं। नंबर 8, मर्दों, अगर तुम खुद एक बॉस हो तो किसी को हायर करने से पहले उसका बैकग्राउंड सही से चेक करो। देखो कि उसका अपने बाप के साथ रिश्ता कैसा है। अगर उसका रिश्ता अपने बाप के साथ ठीक ना हो तो उसे काम पर मत रखो। वो नौकरी में सिंसियर नहीं होगा, वो अपने काम में इफेक्टिव नहीं होगा। किसी को भी रोल देने से पहले सिर्फ उसकी सीवी मत देखो। अगर उसकी जिंदगी में अफरा तफरी है तो तुम उससे डिसिप्लिन की उम्मीद मत रखो। अगर वो अपने बाप की रिस्पेक्ट नहीं करता तो वो तुम्हारी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। देखो मर्दों, तुम एम्पायर बना रहे हो, रिकवरी सेंटर नहीं। किसी को हायर करते वक्त सबसे पहले उसका कैरेक्टर देखो। नंबर 9, मर्दों, अगर तुम खुद एक बॉस हो तो किसी को सिर्फ सिंपैथी देने के लिए मेरा बच्चा बीमार है, मुझे जॉब दो, मैं मुश्किल में हूँ, मुझे नौकरी चाहिए। मर्दों, अगर तुम किसी ऐसे इंसान को नौकरी पर रखोगे तो बाद में वो तुम्हें तंग करेगा। मेरा बच्चा बीमार है, मैं कल ऑफिस नहीं आऊंगा, मैं मुश्किल में हूँ, मैं कल ऑफिस नहीं आऊंगा। और जब उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तो वो नौकरी छोड़कर भाग जाएगा। इसकी बजाय मर्दों, किसी ऐसे बंदे को हायर करो जिसमें काम करने का पैशन हो। तुम उसे इसलिए हायर कर रहे हो कि वो तुम्हारे क्लाइंट्स के लिए सोल्यूशन क्रिएट करेगा, ना कि अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स का हल दरियाफ्त करेगा। देखो मर्दों, तुम चैरिटी नहीं चला रहे। ऐसे बंदे को हायर मत करो जो अपने जाती मसले लेकर नौकरी लेने आ जाए। तुम्हारी कंपनी कोई हीलिंग सेंटर नहीं है। और नंबर 10, मर्दों, अगर तुम सीवी हाथ में लिए किसी जगह पर नौकरी के सिलसिले में जाओ तो एक असली मर्द की तरह चलो। मजबूत मर्दाना कदम भरो, पाँव घसीट कर मत चलो। चलते वक्त अपना सीना बाहर रखो, कांधे अपने सीधे रखो, कंफ्यूज होकर बात मत करो। एक मर्द की तरह लाउड एंड क्लियर बोलो, पूरे एतमाद के साथ। नाबालिग लड़कों की तरह खुसर पुसर मत करो। मुंह से, आंखों से, हाथों से इशारे मत करो। सिर्फ जरूरत पड़े तो इशारे करो। कुलीग्स के साथ मजबूत हैंडशेक करो। उंगलियों से हाथ मत मिलाओ। गर्दन नीचे करके मत बैठो, सीधा होकर बैठो। तुम्हारी हड्डियां नहीं टूटी हुई।